हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। रावण दहन के लिए सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। अंजलि भागकर आती है और श्लोक श्लोक आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन श्लोक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। भीड़ के बीच निरंजन पूरी तरह से तैयारी कर चुका होता है और आस्था को रावण के पुतले के पीछे बांध देता है। वह कहता है, बहुत शौक था ना तुम्हें? अब देखना किस तरीके से तुम्हारी मौत होगी और तुम्हारे पति तुम्हारा दहन करेगा। अंजलि भागकर आती है और चिल्लाती है, आस्था को छोड़िए, लेकिन निरंजन उसे ही पकड़ लेता है। इसी बीच श्लोक धनुष उठाकर तीर छोड़ने ही वाला होता है और सभी उसे प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। उसका तिलक किया जाता है और वह धनुष उठा लेता है। निरंजन कहता है, बहुत साथ दिया है ना आस्था का। आज तुम्हें पता चलेगा कि अब आस्था नहीं रही और तुम्हारा कुछ वजूद नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत बदतर होगी। वो सोचता है कि उसे पुतले के पास से दूर जाना होगा, वरना उसे भी आग लग सकती है। वो अंजलि को खींच कर ले जाने लगता है। आस्था जोर जोर से श्लोक को पुकारती है, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज श्लोक तक नहीं पहुंच रही होती। श्लोक तीर छोड़कर रावण के पुतले को आग लगा देता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसी बीच निरंजन कहता है, अब तक तो आस्था मर चुकी होगी, अब क्या करोगे? तभी श्लोक स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें आस्था बंधी हुई नजर आती है। वह तुरंत भागकर आस्था के पास पहुंचता है और उसे खोल देता है। आस्था श्लोक से लिपट जाती है और वह पूछता है, आस्था तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें किसने बांधा? आस्था कहती है, बाबा ने। निरंजन पुतले की ओर देखता है और कहता है, अब तक आस्था मर चुकी होगी। लेकिन तभी अंजलि उसे दो थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, क्यों किया आपने ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि आस्था के जाने के बाद श्लोक की क्या हालत होगी? आपने बहुत गलत किया है। आपको इसका भुगतान करना ही होगा। श्लोक को क्या जवाब दोगे? श्लोक को विश्वास नहीं होता कि आस्था को निरंजन ने ही बांधा है। वह कहता है, तुम पागल हो गई हो। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। दूर हटो मुझसे, आस्था। आस्था रोते हुए कहती है, श्लोक मेरी हालत देखिए, मैं मरते मरते बची हूँ, फिर भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए और सच्चाई देख लीजिए। अंजलि कहती है, हर बार आपने मुझे दबाए रखा, लेकिन अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। भगवान भी आपको इस कर्म के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वह गुस्से में कहती है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। आप कभी इंसान नहीं कहलवाएंगे, हैवान हैं आप। तभी निरंजन अंजलि को दो थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है, बहुत बोल लिया तुमने। हाँ, हूँ मैं ऐसा बाप, करता हूँ मैं श्लोक से इसी तरीके से प्यार। अब वो और मारने ही वाला होता है, लेकिन अंजलि कहती है, मुझे अब आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। निरंजन कहता है, हाँ, मैंने ही ज्योति के साथ सब किया। मैंने ही आज तक की लश्कर को मारा। हाँ, तुम पर अत्याचार मैंने ही किया। वो गुस्से में सब सच उगल देता है। अंजलि पीछे देखती है, जहाँ श्लोक और आस्था खड़े होते हैं। निरंजन ये देखकर घबरा जाता है कि अब श्लोक सब जान चुका है। वो श्लोक के पास जाकर कहता है, बेटा सही कहते थे तुम इस औरत के बारे में, ये औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। लेकिन श्लोक अब कुछ नहीं सुनता। अंजलि आस्था को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन निरंजन फिर से झूठ बोलने की कोशिश करता है। वह कहता है, बेटा मेरी बात का यकीन मानो, इसी औरत ने मुझसे ये सब कहलवाया। लेकिन इस बार श्लोक को सच्चाई नजर आ चुकी होती है। निरंजन उसके पास कदम बढ़ाता है, लेकिन श्लोक अपने कदम पीछे ले लेता है। निरंजन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन श्लोक उसका हाथ झटक देता है।